वेलकम बैक खुशामदीद। एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस शो में। जो आज की हमारी मेहमान हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, एकदम से एक शेर जहन में आ गया कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बहार की है। एक ऐसी शख्सियत जिसे कहते हैं ना, अनगिनत लोगों की ज़िंदगियों को संवारा, लोगों के दिलों को निखारा। ऐसी तहरीरें जिनको पढ़ के लोग उजड़ते उजड़ते बस गए। लोगों के मसले, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के इख्तलाफात ख़त्म हो गए। और ऐसे जो लोग होते हैं, अल्लाह की ज़ात उनको चुनता है और वो वक्त के साथ नहीं चलते बल्कि वक्त उनके साथ चलना शुरू हो जाता है। एक ऐसी हस्ती जिसका बहुत से लोगों के ऊपर एहसान है, मगर सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो ये समझती नहीं कि एहसान है, वो ये समझती हैं कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनका फ़र्ज़ है। मेरे लिए वो बहुत ही मोहतरम हैं, मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं, मेरी उस्ताद हैं, मेरी रूहानी माँ हैं। उनसे मैंने बोलना सीखा है, उनकी तहरीरें पढ़ के मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई और वो मैंने ख़ुद फ़ील की और लोग भी उसको महसूस करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप सब के लिए बहुत कुछ, मगर मेरे लिए मेरी जान, बुशरा रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। आपको मानना चाहिए, आपको पता है मैं ये दिल से कहती हूँ। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, मगर जो कुछ तुम पहले कह रही थी फिर उसने मुझे बोलने जोगा छोड़ा नहीं। आपा, जो मैं कहना चाहती थी शायद वो आपके होने की वजह से वो निकल नहीं सका बाहर। आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी क्या है आपके लिए? आपके ख्याल में क्या है ज़िंदगी? पहले तो जब हम आपकी उम्र में थे तो, और नौजवान जो बच्चियाँ आप मुझे देख रही होंगी और मुझे पढ़ती हैं और सुनती हैं, तो ज़िंदगी को किसी और तरह से देखते थे, क्योंकि हर शख्स अपने ही नुक्ता निगाह से। और जवानी में तो ज़िंदगी ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया की हर शय जो है वो हमारी है, तब हमारी ज़िंदगी है। बिल्कुल। लेकिन तजुर्बे के साथ, मुशाहिदे के साथ और गुज़रते गुज़रते मैंने देखा कि ज़िंदगी जो है ये एक फ़र्ज़ है। बिल्कुल। अगर आप इसको समझना चाहें तो ज़िंदगी एक फ़र्ज़ है, इसको कर्ज़ की तरह अदा करना चाहिए। वाह वाह वाह। और ज़िंदगी एक नेमत है और इसको शुक्राने की तरह अदा करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और ये कि ज़िंदगी एक हकीकत है, उसको सिर्फ़ ख्वाबों की नज़र नहीं करना चाहिए कि ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो दफ़ा करो, ये नहीं हुआ नहीं। वो एक हकीकत है, उसको करीब जाके समझो। और ज़िंदगी जो है वो आपकी राज़दां है, हमराज है, उसको सहेली समझो। क्या बात। सहेली की तरह महसूस करो, दिल के करीब रखो, उससे दिल की बातें करो, उसको सहेली की तरह साथ लेके चलो। ये तुम्हारी हमराज बन जाती है। वाह वाह वाह, कितने खूबसूरती से सहेली का जो रिश्ता है बुशरा साहिबा ने एक्सप्लेन किया। और आपको पता है ये आज से ज़ाहिर है आज हमारे शो के ऊपर आई हैं और ये हमारी वो सहेली हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है ज़िंदगी के हक़ाइक़ को। अच्छा बुशरा साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने माशाल्लाह, आपकी तहरीरों ने, आपकी लिखाई ने बहुत सारे बंधनों को बांधे रखा, साथ साथ जो दिलों में लगन होती है उसको जगाए रखा। और ज़िंदगी की जो और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम ऊपर से तो पारसा बन जाते हैं, मगर ये कि कोशिश ये नहीं करते कि दिलों की पारसाई आपके पास हो। तो हर चीज़ को आपने टच किया और इवेंचुअली ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। हाँ, तो ये जो एक अमल है, ये सिलसिला। हाँ, तुमने भी बड़ी खूबसूरती से मेरी सारी किताबों का नाम ले दिया, तो अगरचे कुछ रह गई, मेरा ख्याल है अगले फ़िक्रे में तुम वो भी लगा लोगी। ये जो तुमने बात की है ना पारसा वगैरह की, तो मैं तुम्हें एक शेर सुनाती हूँ कि लिबादों के सुनहरे पन से खीरा तो रही नज़रें। वाह वाह। लिबादों के सुनहरे पन से खीरा तो रही नज़रें, मगर कुछ पारसाओं को न तुम समझे न हम समझे। वाह 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 वाह, बहुत 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 खूबसूरत। तहज़ीब और तमद्दुन, हमारी तहज़ीब और तमद्दुन और ज़ुबान और जो हमारा कल्चर है वो बहुत दूर होता चला जा रहा है हमसे। इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी बच्चियों को, कुछ शेयर करना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आप ही लोगों की बरादरी के लोग कहीं बुरा ना मान जाएं। नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो कहने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें भी खराज पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि आज तुम्हारे शो में आने का जो मकसद है, या मैं आ गई हूँ तो इसलिए कि मैंने देखा है कि तुम्हारे शो में चीज़ें
हमारे सकाफ़त और कल्चर से करीब करीब हैं। मसलन ये सेट जो है, ये तुम्हारा लिबास जो है, तुम्हारी ज़ुबान और बात करने का अंदाज़, और जिन लोगों को तुम बुला रही हो वो हमारी सकाफ़त के अलंबरदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे कल्चर में बहुत इजाफे किए हैं। तो इसलिए अब ये है कि हमारा मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो बात है कि अब ज़माना मीडिया का है। जो कुछ हमारी नौजवान नस्लें और हमारी औरतें और हमारे मर्द देखेंगे वो उसका असर बहुत जल्दी लेते हैं, जैसे कि ड्रामों का बड़ी जल्दी असर हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो हम अपने तमद्दन से और कल्चर से दूर जा रहे हैं, इसलिए कि हमने एक मसनूई सा कल्चर अपना लिया है। सही। ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि हमारी बच्चियाँ दुपट्टे से मुतनफ़र हो गई। तो कैसे हो गई? मतलब ये है कि जिसकी माँ ने दुपट्टा ओढ़ा था उसकी बेटी ने कैसे उतार दिया। सही। मैं कहती हूँ कि माँ कल्चर है। माँ की गोदी में कल्चर, सकाफत माँ की गोदी में पलती है। ऐसे ही है। माँ कल्चर है, और हर बच्चा और हर बच्ची अपनी माँ की गोद में से अपना कल्चर लेके निकलता है। जब वो उसको दूध पिलाते वक्त जब वो बिस्मिल्लाह कहती है और कुरान शरीफ पढ़ाते वक्त जब वो दुरूद शरीफ पढ़ती है तो एक कल्चर उसके अंदर डालती है। फिर वो बच्ची को कहती है कि टांगे नंगी ना रखो, तुम्हारे दादा अंदर आने वाले हैं। जब वो कहती है कुरान शरीफ पढ़ते वक्त सर पे दुपट्टा लो, और जब वो कहती है कि बाहर निकलते वक्त इस तरह से निकलो, चादर लो। तो मैं ये नहीं कि मैं कदीम ज़माने की बात करती हूँ, मैं आज के ज़माने की बात करती हूँ कि औरत को औरत की तरह बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। औरत मर्द बन के बाहर निकलेगी तो मर्द बेचारे क्या करेंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चीज़ें अब मैं देख रही हूँ कि हमारा कल्चर जिन जिन चीज़ों से वाबस्ता है, हमारी ज़ुबान सबसे पहले ले लो। सबसे हमें क्यों उर्दू ज़ुबान से नफरत है? हम कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हम बोलते नहीं है। तो सारे के सारे लोग एक ही तरीके से बात करने लग गए हैं, मगरबी अंदाज का लिबास, मगरबी अंदाज में बात, और वो समझते हैं, हम समझते थे कि 100 साल गुलामी के बाद जब पाकिस्तान बना और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम आज़ाद हो गए तो हमारी शायद अपनी हर थी, लेकिन हमने देखा कि आज फिर लोग अंग्रेज़ी के ग़ुलाम हैं, मगरबी कल्चर के ग़ुलाम हैं, या दूसरे मुल्कों के कल्चर के ग़ुलाम हैं। हमारे मलबूसात देख लीजिए, मुझे तो वो मुसलमान मुल्कों के मलबूसात नहीं लगते। बहुत सी मेरी बहनें और मेरी बेटियां और बहुएं जो घरों में बैठी देख रही होंगी, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि बहुत से ऐसे मॉर्निंग शो हैं, माफ़ कीजिए, मैं तो तुम्हें पता है सच बोलने में बदनाम हूँ। हमें आपकी सच्चाई से तो मोहब्बत है। तो वो आप क्या फैला रहे हैं? मतलब आप देखो रूज, इस वक्त जो तुम्हारा शो चल रहा है कौन देख रहा है? दूर पसमानदा इलाकों में बैठी हुई कोई गरीब औरत या लड़की देख रही है जो उपले थाप रही है, जो तंदूर में रोटी लगा रही है, जो गीली गीली लकड़ियाँ हैं ना, गीली लकड़ियाँ जला के तो फूंके मार रही है और उसकी आंखों में धुएं से आंसू आ रहे हैं, पर वो उसे पूछ के देख रही है। कोई अपने बच्चे को नहला रही है, कोई खेतों में काम कर रही है, सही। कोई बच्चों को स्कूल भेज रही है, कोई झाड़ू लगा रही है। किधर है वो तबका तुम्हारे मीडिया में? कहाँ हैं वो लोग? अगर वो इस किस्म के शहाना लिबास पहन नहीं सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? असल में हमारा कल्चर वो 80% लोग हैं जो दूर पसमानदा इलाकों में रहते हैं, घरों में रहते हैं और टीवी देखते हैं, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, बसों में बैठ के जाती हैं, जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं। अब आप उनको ख्वाब दिखाना चाहती हैं तो वो ख्वाब दिखाएं जिन ख्वाबों को वो खरीद सके। कैसे ख्वाब उनको आप दिखा रहे हैं कि ये हमारा शहाना माहौल नहीं है, हमारा पूरा मुल्क शहाना नहीं है, हमारे यहाँ मलबूसात की नुमाइश नहीं होती, हमारी बच्चियाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से नहीं दिखाती हैं, स्टेजों पे खड़ी होकर मटक मटक के हमारी बच्चियाँ नहीं चलती, और हमारे बेटे कहते हैं कि इस किस्म की बीवियाँ हमको नहीं चाहिए। ये मैं सीधी सीधी बात, बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं बुशरा साहिबा, उनको भी लेंगे। यशल की अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अगर ये वो हैं तो ये मेरी सहेली हैं। अस्सलाम वालेकुम असल वाली। कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं रोज आपको देखती हूँ, रोज कॉल करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यशल कैसी है? यशल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, स्कूल गई हुई है। और बुशरा आपकी, मैं रो रही हूँ आपकी बातें सुन के। हाय मेरी जान, क्या हुआ? बुशरा आप इतनी अच्छी बातें करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती यार? यानी कि हर इस बात जो अभी मैंने बात की है दुपट्टे वाली और जो 80% लोगों वाली,
ये कॉम्प्लेक्सेस हम मीडिया से ले रहे हैं, जो हम लोग इतने बेरार रवि का शिकार हो रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस ही है ना कि हम अच्छा अगर नहीं पहन सकते या और लोग अच्छी ज्वेलरी नहीं ले सकते, गाड़ियाँ नहीं है, घर नहीं है, बिल्कुल लूट मार, डकैती, चोरी, बिल्कुल छोटी चीजों पे झूठ बोलना, ये सारा कुछ हम लोग मीडिया बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल तुम्हारा भी प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह या तुम्हें, मेरे पास सिर्फ बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं तुमसे कह रही थी, ये मेरे लोगों के आंसू हैं जिनको मैं अपने कलम में परो के लिखती हूँ। मैं इनके दिल का दर्द महसूस करती हूँ। घर घर से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, घर घर की बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, हम इनको क्या दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अरूज। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक वही आपा बात है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें कुछ करना है और हम अकेले नहीं कर सकते। नहीं। एक चीज़ जो मैं एक बात करती थी ना, कहती हूँ हमेशा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार नहीं रहे। वो समझदारी हमें आपसे सीखनी है। हम चाहते हैं कि A+ घराना जो है, ये जी सहेली का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जैसी शख्सियत जो इतनी समझदार है और एक ऐसी सहेली है जो हमें बता सकती है, एक ऐसी सहेली जो जिसको हम सुनना चाहते हैं। अब ये जिस तरह से यशल की अम्मी का फ़ोन आया और इनके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनके मैसेजेस इस वक्त मेरे पास हैं, यकीन करें मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे कि इतने मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बने, जिसमें कहा जा रहा है कि हम आपको सुनने को, आपको देखने को तड़पते हैं। ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ये मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको पता चले कि किस कदर मोहब्बत है लोगों को आपसे, तो आपकी हमें ज़रूरत है। ये तो मैं उनकी ममनून हूँ, लोग मेरे बारे में ये ख्याल रखते हैं। मैं वो इतनी सियानी समझदार औरत नहीं हूँ। ब्रेक का वक्त आ गया, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इतनी बड़ी बात है, आपको याद होगा कि बहिश्ती ज़ेवर जो है उसका एक जहेज़ एडिशन आया था कि जब भी लड़की की शादी होती है तो जहेज़ एडिशन उनके लिए आया कि साथ लेकर जाए ताकि ज़िंदगी गुजारने का ढंग आए, तरीका आए लड़कियों को, क्योंकि घर बनाना तो एक औरत का ही काम है। उसके बाद जो दूसरा जहेज़ एडिशन आया वो था लगन, जो बुशरा साहिबा का नावल था लगन, उसका जिसका ड्रामा भी बना था बंधन। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो ये जहेज़ एडिशन आया था लगन का, इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।